साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 471 तक हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इसी लास्ट वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है 472 क्वेश्चन नंबर के साथ। रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है। नीचे दी गई सूची में पहचान कीजिए कि शोध की आंतरिक वैधता के लिए कौन से खतरे हैं। कौन कौन से खतरे हैं देखिए। चयन की अंतक्रिया और स्वतंत्र चर, सांख्यिकीय प्रतिगमन, सी है पूर्व परीक्षण की अंतर्क्रिया और एक्स। इसके बाद है यह डी विषयों का अंतरीय चयन और ई है प्रायोगिक विफलता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ए बी सी डी आंसर दिए हैं, इनके सब ऑप्शन दिए आगे अलग अलग। 2021 शिफ्ट 1 में आया ये क्वेश्चन भी। ए इसका आंसर रहेगा। ए में ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं, हम देख सकते हैं केवल बी डी और ई ऑप्शन हैं। तो ए में क्या आंतरिक वैधता खतरे कौन कौन से हैं। सांख्यिकीय प्रतिगमन, विषयों का अंतरीय चयन, प्रायोगिक विफलता, चर का अधिक सक्रिय होना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 472। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 दिए थे आंसर में, बी डी और ई आपके सामने है। इसे फोर्थ भी जोड़ा गया, चर का अधिक सक्रिय होना भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप इसमें नहीं। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 473 को। अच्छा क्वेश्चन है भी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची जो 1 है, शेड्यूल 1 जो दिया है उसमें है संदर्भ और 2 में है उदाहरण। संदर्भ में देखिए क्या दिया है, ए बी सी डी, प्रकटीकरण, आगमनात्मक तर्कणा, अपगमनात्मक तर्कणा, औचित्य। और सूची 2 में देखिए विशिष्ट से सामान्यीकरण तक, प्राकल्पना का परीक्षण अथवा जांच, उत्पादन प्राकल्पना, कुछ परीक्षणों पर आधारित अनुमान। आंसर देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसको ए बी सी डी दिया है, कौन सा आंसर रहेगा, बी आंसर रहेगा इसका। ये 2021 में शिफ्ट 2 में आया है। बी में देखिए कौन से आंसर रहेंगे, ए का 3 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 4 के साथ, डी का 2 के साथ। तो प्रकटीकरण मतलब उत्पादन प्राकल्पना, देख सकते हैं आप ऊपर भी। आगमनात्मक तर्कणा क्या है, विशिष्ट से सामान्यीकरण तक। और अपगमनात्मक तर्कणा कुछ परीक्षणों पर आधारित अनुमान। और औचित्य क्या है, प्राकल्पना का परीक्षण अथवा जांच। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 473। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन सारे ये। 474 देखिए, फाइल ड्रायर प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए इसको। 2021 में आया, दोबारा आ सकता है इसी तरह का क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में आया हुआ है। नोट करिएगा प्लीज, इसको जरूर करिएगा इसको। व्यक्तिवृत्त, जाति शास्त्र, प्रयोग और अधिविश्लेषण, यानी मेटा एनालिसिस के क्या बोलते हैं, अधिविश्लेषण। 2021 में आया है शिफ्ट 2 में। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, डी आएगा इसका आंसर। फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम मेटा एनालिसिस से संबंधित है। मेटा एनालिसिस यानी मेटा विश्लेषण एक सामान्य विषय पर कई शोध अध्ययनों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा है। मेटा विश्लेषण अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में, मेटा विश्लेषण को अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन आ जाते, नंबर भी आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे 475 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन 475 देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भी, सूची 1 सूची 2। 1 में देखिए क्या दिया है, ए बी सी डी,
यादृच्छिक दृष्टिकोण, ये देखिए इसमें दिया है यादृच्छिक दृष्टिकोण। बी में है सर्वसम्मत दृष्टिकोण, मद विश्लेषण दृष्टिकोण। डी है संचयी पैमाना। इसके बाद दूसरी तरफ हम चलेंगे, देखिए दो में देखिए एक नंबर, अलग अलग मदों की संख्या को एक पाठ में विकसित किया जाता है जिसे उत्तरदाताओं के समूह को दिया जाता है। दूसरा है तदर्थ आधार पर पैमाने को विकसित किया जाता है, अडोक बेस पे स्केल को विकसित किया जाता है। तीसरा है आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही विभेदकारी शक्ति सहित कुल मदों की श्रेणीकरण की अनुरूपता के आधार पर चयनित। और फोर्थ है लिखित में शामिल करने के लिए चुनी गई मदों का मूल्यांकन करने के लिए निर्णायकों का पैनल। ये आ जाता आपका क्वेश्चन नंबर 475 का सूची 1 और सूची 2। आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें आगे नेक्स्ट पेज हम देखेंगे, इसके आंसर दिए होंगे, कौन सा आंसर निकलता है ये फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हम इसको सूची 1 और सूची 2 को पढ़ेंगे। इधर ABCD दिया है, इधर 1 2 3 4 दिया है, इसका हमने मिलान करना है यानी कि मैचिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। ये देखिए नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आंसर दिया आपका ABCD, कौन सा आंसर रहेगा? जून 2021 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है ये। अब देखिए सूची 1 और सूची 2। ए में देखिए यादृच्छिक दृष्टिकोण, यादृच्छिक दृष्टिकोण मतलब तदर्थ आधार पर पैमाने को विकसित किया जाता है, ये देखिए दूसरे में आ गया। इसके बाद बी का 4 के साथ सर्वसम्मत दृष्टिकोण। अब सर्वसम्मत दृष्टिकोण है तो फोर्थ के साथ है लिखित में शामिल करने के लिए चुनी गई मदों का मूल्यांकन करने के लिए निर्णायकों का पैनल। सी आ जाता है मद विश्लेषण, मद विश्लेषण है फर्स्ट के साथ अलग अलग मदों की संख्या को एक पाठ में विकसित किया जाता है जिसे उत्तरदाताओं के समूह को दिया जाता है। डी है संचयी पैमाना, संचयी पैमाना 3 के साथ है आरोही और अवरोही विभेदकारी शक्ति सहित कुछ मदों की श्रेणीकरण की अनुरूपता के आधार पर चयनित। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 475। आशा करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 476। किसी को अगर नहीं क्लियर होता है या कुछ, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्लैरिटी सही रहे कैमरे की, फिर भी कई बार हाथ से हिल जाता है, कैमरा ब्लर कर जाता है, तो आपको मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि इसको प्रॉपर दिखा दूँ ताकि आप सही से नोट कर सकें, नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं वीडियो का आप तक पहुँचाने का। थैंक यू ऑल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 476। साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 476। देखिए फैक्टर विश्लेषण की, ये देखिए फैक्टर विश्लेषण की केंद्रक पद्धति के लिए कदमों के सही क्रम की पहचान करें। ये देखिए ए है सहसंबंध मैट्रिक के प्रत्येक कॉलम में गुणांकों का योगफल निकालें। बी है सहसंबंध के मैट्रिक्स की गणना करें। सी है कॉलमों का योगफल प्राप्त करें। डी है आपका प्रत्येक कॉलम के योगफल को i के वर्गमूल से विभाजित करें। ABCD आंसर है 2021 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। आंसर रहेगा सी, क्योंकि इसमें आपको ABCD 4 दिए हैं और 4 ही आंसर रहते हैं, 4 के आपके सब ऑप्शन रहते हैं। इस पर सीरीज चेक करनी है। क्वेश्चन देखिए आप दोबारा से 476 नंबर क्वेश्चन क्या है? फैक्टर विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस की केंद्रिक पद्धति के लिए कदमों के सही क्रम की पहचान करें। यानी क्रम क्या है इनका ABCD का, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले सी आंसर रहेगा इसका,
फैक्टर विश्लेषण के केंद्रक पद्धति के लिए चरणों का सही क्रम है। ये क्रम है, देखिए, बी है सह संबंध के मैट्रिक्स की गणना करें। ये सबसे पहले बी आएगा इसमें, देख लीजिए, क्योंकि इसका आंसर क्या है, सी। सी में देखिए क्या आंसर दिया है, BACD, तो उसी क्रम में हम रखेंगे। ए रहेगा इसके बाद सह संबंध मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम में गुणांकों का योगफल निकालें। फिर सी रहेगा कॉलमों का योगफल प्राप्त करें, टी यानी टोटल। डी है प्रत्येक कॉलम के योगफल को जो टी था उसके वर्गमूल से विभाजित करें, यानी भाग दे दें। उसके बाद में आंसर निकल आएगा। तो ये था क्वेश्चन 476। आशा करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 477 देखिए, यदि किसी शोधकर्ता को इस परिकल्पना का परीक्षण करना हो कि क्या दो समूहों के औसत के बीच का अंतर सार्थक है, तो वह किसका उपयोग करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए इसको। यदि किसी शोधकर्ता को इस परिकल्पना का परीक्षण करना हो कि क्या दो समूहों के औसत के बीच का अंतर सार्थक है, तो वह किसका उपयोग करेगा। काई स्क्वायर टेस्ट का, यानी काई वर्ग परीक्षण का, या वह सहसंबंध गुणांक का, या फिर चिन्ह परीक्षण का यानी साइन टेस्ट का, या फिर छात्र टी परीक्षण यानी टी टेस्ट का। तो ये 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया है। आंसर रहेगा डी में रहेगा टी टेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ा है दोबारा बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ। डी देखिए, आंसर पढ़ते हैं। यदि किसी शोधकर्ता को इस परिकल्पना का परीक्षण करना हो कि क्या दो समूह के औसत के बीच का अंतर सार्थक है, तो वह छात्र टी परीक्षण का प्रयोग करेगा। और यह एक प्राचलिक सांख्यिकीय है, यानी पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है, पैरामेट्रिक टेस्ट बोला जाएगा इसको। साथियों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 477। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम इसी वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होगी, लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसी में ही। देखिए 478 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्वोत्तर विश्लेषण यानी मेटा एनालिसिस के चरण हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पूर्वोत्तर विश्लेषण यानी मेटा एनालिसिस के चरण हैं। ए, साहित्य को समझना। बी है अंतर को कम करने के लिए नए नए अध्ययन करना। सी है विद्यार्थियों के लिए समावेशन और अपवर्जन मानदंड विकसित करना। और डी है प्राथमिक अध्ययन का पता लगाना। और ई है द्वितीयक आंकड़ों की पहचान करना। ये देखिए, ये 478 नंबर क्वेश्चन में आपके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से आंसर को हम देखते हैं। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल ए, बी और डी। बी में देखिए, इसके बाद है सी। सी में केवल ए, सी और डी। और डी में दिया केवल बी, डी और ई। देखिए, ये जून 2021 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। आंसर रहेगा सी, यानी पूर्वोत्तर विश्लेषण मेटा एनालिसिस के चरण निम्नवत हैं, कुछ हैं ऐसे। ए, साहित्य को समझना। और उसके बाद बी आ जाता है विद्यार्थियों के लिए समावेशन तथा अपवर्जन मानदंड विकसित करना। थोड़ा ब्लर कर जाता है बीच में कई बार, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ। पूर्वोत्तर विश्लेषण मेटा एनालिसिस के चरण निम्नलिखित हैं। ए, साहित्य को समझना। सी है विद्यार्थियों के लिए समावेशन तथा अपवर्जन मानदंड विकसित करना। और डी है इसका प्राथमिक अध्ययन का पता लगाना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर
478। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम यहाँ इस वीडियो को ओवर करते हैं, क्योंकि बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगी नहीं तो। थैंक यू ऑल, बने रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और अपना काम भी करिए भी जो तैयारी आप कर रहे हैं। थैंक यू ऑल, बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ।